फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस के बाद भी जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है कुछ। इसलिए इंटरव्यू बनेगा, पहले उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल फिर इधर आएगा, उसके बाद इधर का हुकूमत एक्सेप्ट करेगा। एग्रीमेंट में ओके साइन हो गया कि इतना घंटा ड्यूटी है, इतना सैलरी है, इतना लीव है। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम रहमतुल्लाह भाई के साथ बात करने वाले हैं कि गल्फ़ में कौन लोग को आना चाहिए और किन्हें नहीं आना चाहिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका गल्फ़ का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये बताएंगे कि मतलब यहाँ पे जो लोग मिलते हैं तो कौन से टाइप के ज़्यादातर लोग आते हैं। मतलब इंडिया में जैसे जिनको नौकरी मिलता है वो भी यहाँ पे आते हैं, या जिनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलता है सिर्फ वही लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में मतलब ज़्यादातर लोग कौन आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए और क्यों आते हैं? अभी तो कोई भी आदमी आने के लिए रेडी है, इसलिए इंडिया में अभी जॉब नहीं है। और जॉब है भी तो उसमें किसी को बराबर नहीं मिलता। 1 महीना काम किया, 2 महीना छुट्टी किया, इसलिए सब आदमी सोचता है चलो विदेश में ज़्यादा पैसा है। लेकिन पहले जैसा विदेश में पैसा है नहीं। पहले जो मज़ा था वो वाला मज़ा अभी नहीं है। अभी पहले सैलरी भी ज़्यादा था, काम भी ज़्यादा था। अभी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, काम भी ज़्यादा भी नहीं है। और आने के लिए तो हर इंसान को मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा है वो भी आ रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी आ रहा है। लेकिन अभी देख रहा हूँ जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो कोर्स कर लिया है, वो कम पैसा कमा रहा है। जो कम पढ़ा लिखा है और कंपनी अच्छा पकड़ लिया, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मतलब ऐसा भी हो गया है कि अच्छा कंपनी कोई पकड़ लिया है, लेकिन कोई खास कुछ उसके पास वो नहीं है, पैसा छाप रहा है वो लोग भी। हाँ, मान लीजिए कोई कंपनी पकड़ लिया है, उसको 2000 रुपये सैलरी है, प्लस डेली 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम है, ओवर टाइम 1.5 है, तो 50,000 60,000 रुपये महीना कमा लेगा। अब वो कंपनी पकड़ के आराम से बैठा आराम से कमा रहा है, परमानेंट टाइप से जॉब लग गया रहता है। आराम से कमा है कि अच्छा खासा काम हम भी सीखे हैं और नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कोई अच्छा कंपनी मतलब सेट नहीं हो पाता है। जैसे गया 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया फिर घर आ गया, ऐसा चल रहा है। हाँ, तो उसका उतना नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि ये भी नहीं पता उन्हें कि विदेश जाने के लिए प्रोसेस क्या है। जैसे कनाडा और जगह पे जाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें लोग जा कर के फंस जाते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारे लोग मानते हैं कि विदेश जाना बहुत टफ़ काम है। मतलब इसका प्रोसेस क्या है ये थोड़ा बताइए, ताकि जो जिनको नहीं पता है उन्हें पता चले कि विदेश आने के लिए क्या प्रोसेस है। तो गल्फ़ में आने के लिए सबसे पहले कंपनी का ऑफ़र होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी में काम है, तो कंपनी का टेस्ट लेता है। बहुत आदमी का CV सिलेक्शन होता है, बहुत क्लाइंट थोड़े होता है। तो मान लीजिए इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है। तो ये डायरेक्ट कंपनी से होता है कि कंसल्टेंसी के थ्रू होता है, कैसे होता है? ये तो जो आदमी को पहचान नहीं है वो पहले एजेंट के पास जाएगा, एजेंट उसको ऑफिस में लेके जाएगा। लेकिन जो भी काम होगा वो ऑफिस के थ्रू ही होगा। जो अच्छा वाला जो कंसल्टेंसी है, हाँ, उसी के थ्रू होगा। इसलिए इंटरव्यू बनेगा, पहले उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल फिर इधर आएगा, उसके बाद इधर का हुकूमत एक्सेप्ट करेगा, तो जाके वीज़ा इशू होगा। अच्छा, वीज़ा इशू होगा तो जो लोग गल्फ़ के लिए काम कराते हैं उनको पैसा वैसा चार्ज वगैरह देना पड़ता है? वो पहले चार्ज देना है, बाद में देना है? एक थोड़ा प्रोसेस समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, मेरे पास कॉल भी आया, मैसेज भी आया है कि उनको कोई बोल दिया कि तुम्हारा इस जगह के लिए जॉब लग गया। यहाँ से ओमान से कोई आदमी गया, वो किसी को बेवकूफ़ बना के बोला तुम्हारा मैं ओमान के लिए काम करा दूंगा, और बोला कि वीज़ा प्रोसेस के लिए 25,000 रुपया चाहिए। 25,000 रुपया वो आदमी दे दिया, और दे करके मुझे अप्रोच करता है कि मेरा अभी तक वीज़ा नहीं आया। मैं बोला कि भाई इसमें मेरा क्या गलती है, आप गलती किया। मैं ऑलरेडी वीडियो भी बनाता हूँ जिसमें बताया हूँ कि वीज़ा आने से पहले पैसा नहीं देना है। तो आप थोड़ा प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि किसी भी ऑफिस में आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप है। मतलब मेडिकल होना, फिर उसके बाद वीज़ा आना, फिर आपको कब पैसा देना है, फिर फ्लाइट का टिकट आपको कौन देगा, ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ऑफिस वाला पैसा नहीं लेता। ऑफिस वाला पैसा कब लेगा? जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया, आपका वीज़ा जब लग जाएगा तब ऑफिस वाला बोलेगा कि हाँ भाई आपका टिकट कराना है, पैसा इतना दे दो, जो भी चार्ज है ऑफिस का। हाँ, जो ऑफिस का चार्ज है। लेकिन जो अच्छा एजेंट है ना, वो आपसे पैसा वीज़ा आने से पहले वो भी नहीं लगेगा। वो भी नहीं लगेगा। वो पासपोर्ट लिया हुआ है आपका, वो भी नहीं लगा। जैसे मैं आया, मुंबई से आया, तो वो मैं इंटरव्यू मारने के लिए गया, तो बोला भाई आपका जब काम हो जाएगा तो ऑफिस वाला अगर 20,000 लेगा
तो मेरे को आपको 25 देना पड़ेगा। अगर ऑफिस वाला 30 लेता है तो आपको मेरे को 35 देना पड़ता है, यानी 5,000 रुपये मेरे को चाहिए। लेकिन अभी नहीं चाहिए, जब आपका वीज़ा आ जाएगा, जब आपको मैं वीज़ा देगा तब हमको पैसा चाहिए उस समय, ताकि वो ऑफिस का खर्चा भी निकल जाए और उसमें आपका टिकट भी हो जाए। ये पहले नहीं लगता है, ये पहले एजेंट लोग लेते हैं, या जो अच्छा ऑफिस नहीं है वो लोग लेता है कि ये आदमी को उसके लालच में मेरे पास रहेगा, भागेगा नहीं कि हाँ चलो उसके बाद मेरा पासपोर्ट है, पैसा है। ऐसे विदेश में आने के लिए कोई पहले पैसा नहीं देना है, पहले जो दे दिया वो तो चला गया, वो तो चला गया, क्यों अब आपका वो मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। बात है कि वो काम आपका हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन वो पैसा नहीं मिलेगा। मेडिकल का डेट है 90 दिन, अगर उसके अंदर में वीज़ा लगा तो लगा, नहीं लगा तो आपका पैसा गया, वो इधर इधर उधर घुमा के आपको पैसा नहीं देगा। तो इसलिए पहले पैसा जो भी देता है वो नहीं देना चाहिए। बराबर। इसलिए कोई भी कंपनी नहीं कहता है कि पहले पैसा दो, इसलिए वीज़ा लगेगा तभी तो खर्चा है ना। वीज़ा लगेगा तो मान लीजिए ऑफिस वाला को कुछ प्रॉफिट होगा तो उसको अपना चाहिए, फिर वो टिकट कराएगा फ्लाइट के, तो वो फ्लाइट के टिकट कराने के लिए पैसा चाहिए। इसके पहले तो कोई पैसा काम नहीं है, इसके पहले खाली चाहिए पासपोर्ट, ओरिजिनल भी नहीं चाहिए, उसका जेरॉक्स चाहिए और आपका मेडिकल का पेपर चाहिए। इसलिए ये दोनों पेपर आके जिस कंट्री का हो, जैसे ओमान हुआ, सऊदी हुआ, उधर हाँ वो आकर के इधर हुकूमत के पास जमा होता है, वो इधर का हुकूमत वो पेपर देख करके आपका वीज़ा निकाल के देगा, तो फ्री मिलता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। अगर पैसा लगता भी है तो कंपनी पे करता है, बराबर, तो वो कोई ज़्यादा नहीं लगता है, वो 2-4 हज़ार रुपया लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है, तो वो कंपनी पे कर देता है। लेकिन पैसा पहले नहीं देने का, पहले पैसा दिया का मतलब फंस गया। अच्छा, और जैसे ऑफ़र लेटर पे साइन लोग करते हैं, जैसे जब इंटरव्यू हो गया आपका, जब ऑफ़र लेटर पे आप साइन करते हैं, तो साइन करने के बाद इधर आने के बाद कुछ उसमें चेंज होता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग का ये भी कंप्लेन रहता है कि ऑफ़र लेटर पे जो लिखा है वो नहीं मिल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वो कंपनी बहुत है जिसमें 10% कंपनी है कि वो इधर उधर करता है, लेकिन जो एग्रीमेंट में ओके साइन हो गया कि इतना घंटा ड्यूटी है, इतना सैलरी है, इतना लीव है, इतना दिन के बाद टिकट है, जो एग्रीमेंट हो गया तो उसको इधर मिलना चाहिए और मिलता भी है। लेकिन बहुत ऐसा कंपनी है जो उसको मानता नहीं है। इसलिए नहीं मानता है कि वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर कोड जाएगा, तो लेबर कोड जाएगा तो इधर का बाहर का आदमी है, लेबर कोड नहीं जाने का मांगता है, इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो बहुत कंपनी है वो नाटक करता है, ऐसा बात नहीं है। कुछ कंपनी मतलब ऐसा है सही में कि वो लोग ऐसा हरमपनी कर देता है। हाँ, अब उधर से बोल के लाएगा आपको 1200 रुपये देगा, इधर बोलेगा मैं 1000 रुपये देंगे, आप कुछ नहीं कर सकता है। बराबर, लेकिन ऑफर लेटर फिर भी आपके पास होना है। हाँ, ऑफर लेटर चाहिए। आपका मेन जो हथियार है वही है। ऑफर लेटर लोग मतलब खास करके जो एजेंट से काम कराते हैं उनके पास तो कुछ होता नहीं है, एजेंट बोल दिया 1500, और जनरली ऐसा ही ज़्यादातर ऐसा केस में होता है कि जो एजेंट बोलता वो लोग ऐसे मुंह से बोल के भेज देता है, और छोटा मोटा कोई कंपनी में या कफिल में भेजता है तो कुछ भी ऑफर लेटर नहीं रहता है। इधर आने के बाद पता चला 800 रियाल मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोग के साथ हुआ है, 800 1000 मिलेगा, बाद में वो आदमी लोग को क्या होता है, कितना लॉस होता है। महीना 2 महीना रहते हैं फिर छोड़ के घर जाते हैं, तो कितना एजेंट को 80,000 90,000 दे दिए और फिर घर चले गए, तो कितना लॉस हुआ। इधर आओ तो पहले ऑफर लेटर चेक करो, अगर पढ़ने को नहीं मालूम है तो किसी से पढ़ाओ कि भाई इसमें क्या क्या लिखा है। उसमें सब लिखा रहता है, आपको 8 घंटा ड्यूटी है, 9 घंटा है, 10 घंटा है, आपको 2 साल के बाद टिकट है कि 1 साल के बाद टिकट है, आप घर आएगा तो लीव का सैलरी 1 महीने का मिलेगा कि 2 महीने का मिलेगा, उसमें पूरा लिखा रहता है। आपको खाना फ्री है कि फ्री नहीं है वो भी उसमें लिखा रहता है, आपका मेडिकल वो फ्री है कि नहीं है वो भी उसमें लिखा रहता है। वो बराबर पढ़ के उसके बाद पेपर पे साइन करो। ये नहीं कि हाँ मेरा काम हो गया, चट से पेपर पे साइन किया, साइन करके चला दिया, बाद में पेपर पढ़ो तो लिखता है इसमें ये बहुत मुश्किल वाला है, तो फिर वो आप साइन किया तो आपको करना पड़ेगा। बराबर, साइन कर दिया तो वो तो अब एजेंट बोला कि आपका खाना फ्री है, वो पेपर में खाना फ्री लिखा ही है। बराबर, एजेंट आपको मुंह से बोल दिया, आपने साइन कर दिया वही लेके, लेकिन वही किसी से आप मेन चीज़ दिखवाइए। मतलब उसमें तो बहुत सारा चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपका सैलरी बेसिक और ड्यूटी का टाइमिंग, खाना आपका लीव देखने का है, 2 साल में है कि 1 साल में है। 2 साल में है तो आने जाने का दोनों टिकट है, या 1 साल में है तो सिर्फ जाने का टिकट कंपनी लिख दिया होता है कि नहीं। हाँ, बराबर, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। और बाकी जो भी आपका ग्रेजुएटी हो गया या जो भी लीव सैलरी हो गया, 2 साल में कुछ कंपनी क्या करता है, एक सैलरी लीव डालता है, एक ग्रेजुएटी लिख देता है।
तो बाद में लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएटी मिलेगा, लेकिन वो लीव में ही मैनेज कर देता है। हो जाता है। बहुत सारा कंपनी है कि 2 साल में 2 लीव है और बाकी ग्रेजुएटी जब आप फाइनल जाएंगे तो वो सब हिसाब किताब रहता है। तो वो चीज़ सिंपल है एकदम, फूड एकोमोडेशन आपका, ग्रेजुएटी और कुछ साइट अलाउंस जैसे एक्स्ट्रा ओवर टाइम है तो आपका किस हिसाब से मिलेगा वो भी लिखा रहता है, इस पर उस कंट्री का रूल के हिसाब से मिलेगा। तो सब एक बार किसी से भी एकदम पढ़ना जरूरी है, एकदम पढ़ना जरूरी है। अब मान लीजिए आपको एजेंट बोला 8 घंटा ड्यूटी है और उसमें 10 घंटा लिखा हुआ है और आपने साइन कर दिया, आप इधर आ गया, आप इधर आके लफड़ा करेगा भाई। कोई फायदा एजेंट बोला है 8 घंटा ड्यूटी, आप मेरे को इधर 10 घंटा ड्यूटी करा रहा था, वो पेपर दिखाएगा भाई देखो तुम साइन किया है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस के बाद भी जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वो तो पेपर दिखाएगा ये इतना पे एग्री बोल के उसके बाद इधर आया है, मैं इसको जबरदस्ती लेके नहीं आया। सही बात है। तो कोई भी आदमी आओ तो वीज़ा लगाने के लिए पहले पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एजेंट लो है तो एजेंट लो ले लेता है, लेकिन ले लेता है फिर भी उस वैसा वाला एजेंट के पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो पहचान वाला एजेंट है उससे मैं पैसा पासपोर्ट दोनों ले सकता है, तो ही उसके पास जाने का ना। अब एजेंट को मैं जानता नहीं वो किधर का है कैसे है क्या है, अब उसको दे दिया तो वो 10 आदमी से पैसा लेगा, पासपोर्ट लेगा, वो है इधर का, बाद में चला जाएगा दूसरा एरिया में। आप ढूंढते रहो, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। वही पासपोर्ट वो लोग कोरियर कर देगा, नहीं तो वो भी नहीं करता है। वो आपके गांव वाला है, आपके पहचान वाला एजेंट है तो उसको आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। एक भरोसा पे, हाँ भरोसा पे। आप ऑफिस में नहीं पहुंच सकते हैं तो चलो मेरा ऑफिस में पहचान नहीं है, मैं ऑफिस में नहीं जा सकता है, तो एजेंट के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन एजेंट जान पहचान और भरोसा वाला होना चाहिए। सही बात है। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।